हे हेलो एवरीवन, आज है 7 जून। आज के इस करंट अफेयर सेशन को सुनते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपको ये गारंटेड सेशन जो बहुत ही बेनिफिशियल है, ध्यान से सुनना है, हर रोज़ सुनना है। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। नए लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। इट्स मी बुशरा खान। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में रशियन लैंग्वेज डे यानी रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जून को, 6 जून को मनाया गया है रशियन लैंग्वेज डे। यह हर साल 6 जून को मनाया जाता है। एक्चुअली है क्या, कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन की 6 यानी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? रशियन, स्पेनिश और चाइनीज़, इंग्लिश, अरबी और एक कौन सी रह गई? रशियन, चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबी, 5 हो गई। एक कौन सी रह गई, मेरे दिमाग से निकल गया है। क्या? इंग्लिश, अरबी, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़ और एक और है, बताऊंगी मैं भी, ध्यान आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो 6 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और इसके जो जनक हैं कौन से? ए एस पुष्किन रशियन लैंग्वेज की। इन्हीं की जो जयंती है वो 6 जून को होती है, इसीलिए 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है। अभी पोर्टुगीज़ लैंग्वेज डे भी मनाया गया था 5 मई को, मैंने आपको बताया था। 5 मई को मनाया गया था। कौन सा? 5 मई कह रही हूँ, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे और रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। तो ये जून का इम्पोर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। 5 जून को बताया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आक्रामकता के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून वर्ल्ड साइकिलिंग डे। 3 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। 2 जून ग्लोबल पेरेंट्स डे। 1 जून और 1 जून को ही एक और बताया था आपको, ठीक है, याद है ना, वर्ल्ड मिल्क डे। तो चलिए अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंच कौन सी है? हाँ सही हुआ, याद आ गया, नहीं तो रह जाता। रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी और इंग्लिश। ऐसे चलो, ए से अरबी, ई से इंग्लिश, फिर ई से इंग्लिश हो गया, फिर एफ से फ्रेंच, कितनी हो गई? 3। फिर उसके बाद नहीं, चाइनीज़ भी तो रह गई, तो कोई बात नहीं, चाइनीज़, रशियन और फिर उसके बाद स्पेनिश। ठीक है, तो अगर हम ऐसे चलें, सी से चाइनीज़, पहले तो चलो चाइनीज़ ही आ गया। सी फॉर चाइनीज़, ई फॉर इंग्लिश, तो चाइनीज़ इंग्लिश हो गई। एफ फॉर फ्रेंच, 3 हो गई। फिर आर फॉर रशियन हो गई और एस फॉर स्पेनिश हो गई। और उससे भी पहले है, चाइनीज़ से पहले अरबी, तो 6। ठीक है, ए सी ई एफ आर एस, ए सी ई आर एफ आर एस, ए सी ई एफ आर एस, अरबी चाइनीज़ इंग्लिश, अरबी चाइनीज़ इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल। मगर यूनेस्को मनाता है 2010 से किसको? रशियन लैंग्वेज डे को। रशियन लैंग्वेज डे को कौन मना रहा है? 2010 से यूनेस्को मना रहा है। तो याद रखना 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईफा अवार्ड 2022 हुए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौशल, क्या नाम है? विक्की कौशल, क्या कौशल नहीं, सॉरी, विक्की कौशल बाद में आएगा। विक्की कौशल, इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आईफा अवार्ड्स में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कृति सेनन को, यानी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2022 मिला है आईफा अवार्ड में किसको? कृति सेनन को। और जो विक्की कौशल है, इनको मिला है बेस्ट एक्टर 2022 आईफा अवार्ड में। अच्छा, जो विक्की कौशल की एक मूवी है सरदार उधम सिंह, इसी के रीज़न के चलते मिला है इनको बेस्ट अभिनेता का यानी एक्टर का अवार्ड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए मणि मैकलाई ये किस बैंक की एमडी एंड सीईओ बनी है? ए मणि मैकलाई ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूबीआई की एमडी एंड सीईओ बनी है। याद रखना, ए मणि मैकलाई 1919 में स्थापना हुई यूबीआई की, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ हो रहा है? चौथा संस्करण 2021 का तो हरियाणा की पंचकुला में, बताया था ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इसमें ये जो अभी हरियाणा में पंचकुला में जो चौथा संस्करण हो रहा है ये यही है। तो इसमें पहली स्वर्ण पदक विजेता, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट विनर बनी है काजोल सरगर। कौन बनी है? काजोल सरगर। इन्होंने महिलाओं की कैटेगरी में, विमेन कैटेगरी में 40 वर्ग किलोग्राम में कितना 40 किलोग्राम वर्ग में 113 किलो भार उठाकर, कितना 113 kg भार उठाकर, वेट उठाकर जीता है गोल्ड मेडल। किसने? काजोल सरगर ने। और ये फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बनी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। और आपको बता दिया हरियाणा में हो रहा है, ये चौथा संस्करण है, ठीक है, 2021 का जो हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत अभी किसने की है? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत अभी किसने की है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में वर्ल्ड लेवल पर ये कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं। कौन सा? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इससे क्या है कि ऐसी एक ग्रह के लिए दिनचर्या, एक जीवन शैली हो जिससे कि नुकसान ना पहुँचे और इसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी MK स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने चेन्नई पोर्ट यानी चेन्नई बंदरगाह से क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। कौन है गवर्नर? तो गवर्नर है RN रवि। समानता दिवस 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। TX2 अवार्ड मिला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। क्यों मिला? कि टाइगर्स की पॉपुलेशन दुगनी हो गई है। पहला तैरता हुआ संयंत्र कहाँ? थुथुकुड़ी, ये तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में मरीन एलीट फोर्स जीव जंतुओं की रक्षा के लिए गठित किया गया। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बहरहाल कैपिटल क्या है? आपको बताया था चेन्नई। और मलाई जितनों में आएगा, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक नर बाघ कुंबा की मृत्यु हुई है, ये किस राज्य में है? तो राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। कौन सा टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर। इसको 1980 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था रणथंभौर। और इसकी एक रीज़न और ये है कि रणथंभौर का नाम रखने की कि किला रणथंभौर किला जो है वो वहाँ बना हुआ है। इसको टाइगर रिजर्व 1980 में घोषित किया। और 2 रिवर भी बहती हैं, नॉर्थ में बनास, साउथ में चंबल। बहरहाल 16 साल की उम्र में ये जो टाइगर था, कौन सा बाघ था? कुंबा। क्या नाम है? कुंबा। इसकी अभी डेथ हुई है। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में था, राजस्थान के। अभी रामगढ़ सिंधारी का भी बताया। सत्यमंगलम को TX2 अवार्ड बताया था ना, तमिलनाडु का। और वैसे तो राजस्थान के सरिस्का और केवला देवखाना ये बर्ड सेंचुरी है। ये सब क्या है? नेशनल पार्क हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। राजस्थान के बहुत सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने एक विधेयक पास करके गवर्नर को यूनिवर्सिटी के विजिटर के पद से भी हटा दिया है? हाल ही में अभी किस राज्य की चीफ मिनिस्टर ने एक बिल पास किया है? मतलब चीफ मिनिस्टर का मतलब पूरी पार्लियामेंट ने बिल पास किया है और गवर्नर को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विजिटर्स के पद से भी हटा दिया है। विजिटर भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में कि जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी होती है उनका चांसलर कौन होता था? गवर्नर होते थे।
तो ये विधेयक पास किया गया कि अब गवर्नर चांसलर नहीं होंगे, मतलब वाइस चांसलर नहीं होंगे गवर्नर। वाइस चांसलर कौन होंगी? चीफ मिनिस्टर। तो बन गई ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, अब गवर्नर नहीं रहे, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। अब एक अथॉरिटी थी गवर्नर के पास कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की विज़िट वही करेंगे, वो यूनिवर्सिटी है नहीं है, किस लेवल की है, तो जो स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अब वो विजिटर के पद से भी हटा दिया गया गवर्नर को, बिल पास करके, विधेयक पास करके। तो अब ना तो विधेयक है ना तो विजिटर्स हैं गवर्नर, ना विजिटर हैं, और ना ही अब वाइस चांसलर है। दोनों का अथॉरिटी किसको मिल गया? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। स्कॉच अवार्ड किसको मिला था? ये जो है वेस्ट बंगाल को मिला था। और स्कॉच स्टेट किसको घोषित किया गया था? आंध्र प्रदेश को। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को। ठीक है, ओके। और वेस्ट बंगाल में लाइट वेट एल्यूमिनियम मेट्रो ट्रेन ये बनी, ये बताया था मैंने आपको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, माँ योजना, और कर्म साथी प्रकल्प योजना, और कर्माई धर्मा योजना, और स्नेहर पुरुष प्रचेष्टा, और मातृ सृष्टि, ये योजनाएं चल रही हैं। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, ये बताया था, कल बताया था। कोलकाता 3 बांग्लादेश, कोलकाता से याद आया मुझे बांग्लादेश। कोलकाता और ढाका के बीच पहली ट्रेन कौन सी चली थी? पहली चली थी मैत्री, बांग्लादेश और इंडिया का जो था। और दूसरा बताया था कि ये चली थी परागना और किसके? कोलकाता से परागना के बीच, पर बांग्लादेश का था एक शहर। और तीसरा एक बताया न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ के लिए चली है? तो ढाका के लिए। कौन सी? मिताली एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो कोलकाता के नाम से मुझे ये बात याद आई। खैर, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे तो यहाँ डोल जात्रा, ये डोल उत्सव, ये भी मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार FIS हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत ली है? हाल ही में किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S हॉकी FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत ली है? तो पोलैंड को हराकर अपने देश भारत ने। ये 5S हॉकी चैंपियनशिप का एक छोटा रूप होता है, एक तरह की चैंपियनशिप है लेकिन छोटे लेवल की। तो 5S चैंपियनशिप हॉकी की FIH की होती है, ये जीत ली पोलैंड को हराकर अपने देश भारत ने। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीत लिया है? तो राफेल नडाल ने जीता है पुरुषों की श्रेणी में, और इगा स्विटेक इन्होंने जीता है महिलाओं की श्रेणी में। तो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 महिलाओं की श्रेणी में इगा स्विटेक, और पुरुषों की में किसने? राफेल नडाल ने। क्वेश्चन है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में संत कबीर राष्ट्रीय अकादमी और रिसर्च सेंटर, नेशनल एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, कौन सा? संत कबीर दास राष्ट्रीय अकादमी और अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। अभी यूपी में क्या कौन सा श्री रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर दास राष्ट्रीय अकादमी और अनुसंधान यानी रिसर्च केंद्र का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति जी ने यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी FSSAI ने बिहार का पहला लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की है? हाल ही में FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने बिहार की पहली फूड लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की है? यह फूड मटेरियल्स यही ठीक है, फूड मटेरियल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की है? तो खाद्य सामग्री प्रयोगशाला स्थापित की है बिहार में, बिहार के रक्सौल में FSSAI ने। क्योंकि यह जो नेपाल से खाद्य सामग्री आती है रक्सौल बिहार में, उसको टेस्ट किया जा सके, इसलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है?
तो हमेशा बताती हूँ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, कौन सी, संप्रति, जो लास्ट टाइम मेघालय में हुई थी। ये भारत में मेघालय अपना, और अभी बांग्लादेश के जसोर में ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी, जसोर में शुरू हुई है। कौन सी, संप्रति, क्या नाम है इसका, संप्रति। तो आयोजन स्थल जसोर बांग्लादेश और एक्सरसाइज संप्रति, और 2022 का है ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को किस राज्य सरकार ने जुलाई से बंद करने की घोषणा कर दी है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन करने की कंप्लीटली घोषणा कर दी है किसने, पंजाब राज्य सरकार ने अभी क्या था, हाँ, पंजाब राज्य सरकार ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जुलाई से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। मलाल कोटला, ये क्या बना है, ये बना है अभी 23वां ज़िला पंजाब का, ठीक। अब 23वां ज़िला बना है, तो महाराजा भीमसेन यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, भीमसेन यूनिवर्सिटी, तो बताना है आपको, पटियाला में। और मेगा फूड पार्क कौन सा, सुखजीत सिंह, ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है कपूरथला में, ठीक है। आशीर्वाद योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, और बहुत कोई है। जगन्नाथ यात्रा को राज्योत्सव का टैग दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, और पंजाब नहीं, ई स्टाम्प, फिजिकल स्टाम्प को बंद कर दिया, ई स्टाम्प को लागू कर दिया है पूरी तरह, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं, चंडीगढ़ कैपिटल है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ कैपिटल है, याद रखना। ई दाखिल पोर्टल और डिजीनेक्सटी पंजाब में शुरू हो, ठीक है, ओके। तो क्या बताया मैंने आपको, एक बात बताना भूल गई, कौन सी चीज़ रह गई, हाँ, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ मैंने कभी कभी हो जाता है, जैसे कि इंसान की, मान लो सोते सोते उसको झोंका आ गया, और मैं जैसे इंसान नॉर्मली कॉल पे बात करता है ऐसे ही मैंने आपको पढ़ा दिया, तो उसके लिए सॉरी है ना। बहुत होता है कि मान लीजिए किसी जान पहचान वाले का फ़ोन आया, और वो इंसान पढ़ाते पढ़ाते अगर हल्का सा नी का झोंका आ जाए, इस तरह का अगर पढ़ाने में कोई बिहेव हो गया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। कभी सही से ना बोल पाई हूँ और आप लोग को समझना हो कोई चीज़ तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में अभी बताया था रक्सौल में बन रही है FSSAI लेबोरेटरी बना रहा है, अनुसंधान लेबोरेटरी। तो बिहार में अभी जो वहाँ के भूवैज्ञानिक इन्होंने सर्वेक्षण के अनुसार सोने का पता लगाया था। आमिर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी बने कहाँ के, बिहार के। बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ। फागू चौहान गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है, ये है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और अभी इथेनॉल, पूर्णिया ज़िले में इथेनॉल क्लब खुला है, पहला इथेनॉल स्टोर और इथेनॉल संयंत्र, ठीक है। और डिजिटल अभिलेखों का, भूमि अभिलेखों का वितरण भी करवाया राज्य सरकार ने, स्टेप डोर स्टेप, यानी घर, होम टू होम, ठीक है, याद रखना। पटना कैपिटल है, वाल्मीकि बता दिए नेशनल पार्क है, और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, 7th जून का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।